अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अंसार भी। आज हम धान की फसल के अंदर कुछ ऐसी बातें करेंगे जिसकी वजह से हमारी पैदावार जो है मज़ीद बेहतर हो सकती है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों को पता है कि हमारी जो ज़मीन होती है उसके अंदर नाबजादी मात्रा, जिसको जो है वो नाइट्रोजन खाद कहते हैं, उसकी जो है वो कमी होती है। इसलिए आपने क्या करना है, जैसे ही जो है वो धान की फसल से पहले कोई भी फसल लगी हुई है उसको, फॉर एग्जांपल अगर जो है वो गंदम है तो गंदम अगर लगी है उसकी आपने हार्वेस्टिंग करनी है। हार्वेस्टिंग से पहले जब आपने आखिरी पानी लगाना है तो उसके अंदर जंतर का छटा लगा दें, ताकि अब उसकी जो है वो कटाई करने के बाद फिर आपने 2-3 हफ्ते के बाद जो है वो हल चला देना है। जंतर के अंदर बेसिकली जो खसूसियत होती है कि वो जो है जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी नाइट्रोजन खाद होती है उसको अपने अंदर जो है वो जज़ब कर लेती है, जिसकी वजह से हमारी जो है वो ज़मीन के अंदर मज़ीद जो है वो नाइट्रोजन की जो है वो मकदार जो है बेहतर हो सकेगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं जब आपने लगानी है पनीरी लगाने से पहले आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि धान की जब आपने लगानी है पनीरी तो उससे पहले जितने भी उसके अंदर खेत के अंदर मुड वगैरह है आपने उसको 28 फरवरी से पहले जो है तलब करना है। फिर पनीरी लगाते हुए ख्याल रखना है कि 20 मई से पहले आपने पनीरी जो है वो नहीं लगानी। उसकी वजह ये होती है कि तने की सुंडी और पतल पेड़ सुंडी जो होती है उसका जो है वो हमला हो सकता है, क्योंकि इसके जो परवाने होते हैं ना वो बेसिकली मार्च और अप्रैल में आके अंडे देना शुरू हो जाते हैं और पहले वो जो कमाद होता है उस पर जो है उसको ऊपर हमला करते हैं। उसके बाद मकई की फसल आ जाती है तो उस पर हमला करते हैं, बाद में जो है वो ये धान की फसल आ जाती है तो इसके ऊपर जो है वो हमला कर देते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि 20 मई से पहले आपने नहीं लगाना, ताकि इसके चांसेस जो है बाद में जो है वो कम से कम हो सके। अच्छा, अब आपने बात करनी है कि आपने बीज लेना है। जो बीज की सिलेक्शन आप ऐसा बीज लें जो बिल्कुल जो है वो मंजूर शुदा हो। देखें, अगर बासमती किस्म की बात कर लें तो उसमें सुपर बासमती है, चनाब बासमती है, पंजाब बासमती है, गोल्ड बासमती है, किसान बासमती है, ठीक है। ये जो है ये जितनी भी है बासमती की मंजूर शुदा जो है वो आप इसका इस्तेमाल करें। उसके बाद अगर मोटी किस्म की बात कर लें तो मोटी किस्म के अंदर जो है ईडी 6 है, ईडी नियाब जो है वो 9 है, उसके बाद KS के 333 है, KS के 434 है, KS 282 है। ये वाली जो होती है मोटी किस्म की जो है इकसाम है, आपको इसको इस्तेमाल जो है वो कर सकते हो। उसके बाद कुछ गैर मंजूर शुदा जिस तरह कश्मीरा है, माल्टा है, सुपरा, इसको आप बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जब आपने पनीरी लगानी है तो पनीरी लगाने अब जब आपने उसको शिफ्ट करना है तो ये ख्याल रखें कि पौधों की तादाद खेत के अंदर जो है 1,60,000 तक होनी चाहिए, इससे जो है वो ज़्यादा ना हो, और पौधों का आपस में जो फासला है वो 9 इंच का होना चाहिए। और अगर सुराख की बात करें तो जो ज़मीन के अंदर सुराख है वो आपने 80,000 तक कर दिया और एक सुराख के अंदर आपने 2 पौधे लगाने हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं, अब उसके बाद आ जाती है खादें जो आपने इस्तेमाल करनी है वो आप ये तो एक तो ख्याल रखें कि आपने जितनी भी खादें होती हैं वो आप जब आखिरी हल चलाते हो तो आखिरी हल चलाने के बाद आप लोग जो है वो खादें इस्तेमाल करें। नाइट्रोजन की तीसरी मिकदार, बाकी 2 मिकदार आप बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं 20-20 दिन के वक्फे के बाद, लेकिन बाकी जो इतनी भी है ना, फास्फोरस है, पोटाशियम है और नाइट्रोजन की 1 मिकदार, वो आप हल चलाने के बाद आप लोग इसको जो है वो खेत के अंदर डाल दें और उसके बाद उसका जो है वो सुहागा चला दें, ठीक है। उसके बाद अगर जो है वो जिंक का भी आपने इस्तेमाल करना है लाजमन, और उसके बाद जो हमारे पास आता है बोरान, इसका भी जो है वो 4.5 kg फी एकड़ के हिसाब से उसका भी आपने लाजमी तौर पे जो है इस्तेमाल करना है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं जितनी भी जड़ी बूटियाँ। देखें, जड़ी बूटियाँ जो होती हैं ना उससे हमारी जो फसल होती है उससे तकरीबन 25 से 50% तक, 25 से 40% तक जो उसमें जो है वो लॉसेस हो सकते हैं, नुकसान हो सकता है। इसलिए आप ख्याल रखें जब भी जड़ी बूटियाँ जब होने लगें या उससे कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो जड़ी बूटियाँ लगाने होने से पहले ही जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जड़ी बूटियाँ हो जाए तो उसके बाद आप लोग इस्तेमाल करें। तो इसलिए आप ये ख्याल रखें कि जड़ी बूटियाँ जब भी आपने इन दोनों का ख्याल रखना है कि होने से पहले और होने के बाद आपका जो उसने जो है वो आपने उसका बरवक्त जो है उसको ख़त्म करना है। अच्छा, उसके बाद आती हैं बीमारियां, जैसे कि तने की सुंडी है, पतल पेट सुंडी है। आपने ये जो तने की और पतल पेट सुंडी होती है इसका अगस्त और सितंबर में बहुत ज़्यादा हमला होता है, इसलिए आपने बरवक्त जो है इसकी पेस्ट स्काउटिंग करनी है। पेस्ट स्काउटिंग का मकसद मतलब ये होता है कि आपने क्या करना है कि तकरीबन जो 10 दिन के बाद आप लोग जो है वो 20 को पौधे जो है उसका बरवक्त जो है मुआयना करते रहें, ताकि आपको पता चल सके कि एक पौधे के ऊपर जो है वो कितने पत्ते जो है वो ख़राब हो गए हैं, जो कितने उसके ऊपर जो है कितने जो है उसके ऊपर सुंडियां हैं। तो उस हवाले से आप उसके बाद जो है उसका जो जितने भी आपने इंसेक्टिसाइड उसके हवाले से इस्तेमाल करनी है तो वो आप उसके लिए कर सकते हो।
अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं जिससे कि खादों का इस्तेमाल तो आपने देख लिया है। उस हवाले से हमने एक बात ख्याल रखनी है कि जब भी आपने जड़ी बूटियाँ जब आपने खादें इस्तेमाल करनी है, बाद वाली यूरिया जो होती है उससे पहले आपने जो जड़ी बूटियाँ होती हैं ना, वो सारी की सारी ख़त्म करनी है। वो ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप लोग खादें डालोगे तो जड़ी बूटियाँ जो है उसको खा जाएंगी। इस वजह से इसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि पहले आपने जड़ी बूटियों को तलब करें, उसके बाद जो है वो आपने जो है वो खादें जो है वो इस्तेमाल करनी है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं जब जैसे आपने हार्वेस्टिंग कर लिया, तो हार्वेस्टिंग करने के बाद आपने ख्याल करना है कि एक तो यह है कि जब उसकी आपने स्टोरेज करनी है, जो आपके पास आ गया दाना, तो उसमें आप ख्याल रखें कि 12 से 13% तक उसमें जो है वो मॉइस्चर होना चाहिए, तब आप उसको जो है स्टोर कर दें। हार्वेस्टिंग अगर आपने कर लिया तो उसके बाद जो हमारे पास जो जितना भी उसके अंदर मौजूद होता है, नीचे जो है वो स्ट्रॉ वगैरह होता है, उसमें आपने ख्याल रखना है कि स्ट्रॉ को आपने जो है वो उसको आग नहीं लगानी, बल्कि आप उसको क्या करें कि जो हमारे पास चॉपर होता है उसके साथ उसको आप उतरा करें, और जितना भी आप उसके अंदर स्ट्रॉ होता है वो आप नीचे जो है उसको फैला दें, ताकि यानी कि पूरा उसको खेत के अंदर जो है स्प्रेड कर दें, ताकि हमारे पास जितनी किसी किस्म की ये वाली जो होती हैं जो हमारी फर्टिलिटी होती है, इससे जो है मज़ीद जो है वो हमारे सॉइल की बेहतर हो सकती है। तो ये जो है चंद पॉइंट्स थे जो इस हवाले से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थे।